गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। सो गाइस, मॉर्निंग अपडेट के वीडियो में आज हम फिर दोबारा सारे इंडाइसेस को देखेंगे और कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कल भी मैंने आप लोग को अपडेट दिया था कि मुझे निफ्टी अभी भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि कल निफ्टी बढ़ रहा था। अगर आप देखें उसके बाद एंड में निफ्टी नेगेटिव में ही बंद हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी ख़राब हो गया है या मतलब कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड आ गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, कॉशियस अप्रोच जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ लेनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा या फिर इन्वेस्टिंग ज़्यादा कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग या ओवरनाइट पोजीशंस रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आजकल, क्योंकि एक दिन मार्केट ऊपर होता है और अगले दिन नीचे हो जाता है, तो आप पोजीशंस बना ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पर वी हैव टू बी केयरफुल। अभी तक कुछ खास ऐसा सिग्नल या चाह वो नहीं दिखाई दिए हैं कि जिससे हम ये कह दें कि हाँ, मार्केट इज़ कम्प्लीटली इन वन साइड ट्रेंड, या तो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं है कहीं भी। बहुत ही डाइसी मार्केट चल रहा है और ऐसा होता है बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद कि कंसोलिडेशन आते हैं, साइडवेज चलता है मार्केट या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो वहीं पर क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है ज़्यादातर पैसे को लेके या पोजीशंस को लेके, क्योंकि वहाँ पर मार्केट आपको एक प्रॉपर मूव नहीं देता और पोजीशंस ओवरनाइट रखने से नुकसान हो जाता है। इंट्राडे में भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब पोजीशंस बहुत अच्छी हैं या आप लोगों को सिर्फ पैसा ही पैसा बनेगा, नहीं। वन हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि इंट्राडे मूव्स भी अगर आप कल भी देखो तो निफ्टी पहले नीचे था, फिर ऊपर गया और इन द एंड, और ऊपर भी अच्छा खासा गया और इन द एंड फिर निफ्टी नेगेटिव में ही बंद हुआ। और उसका आपको देखो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से इंट्राडे भी निफ्टी प्ले कर रहा है। ये देखो, अगर आप देखोगे सबसे पहले निफ्टी फर्स्ट कैंडल पे नीचे गया, सेकंड कैंडल देखो कितना ऊपर बनाया निफ्टी ने, फिर निफ्टी थोड़ा और ऊपर गया, यहाँ निफ्टी थोड़ा साइडवेज और लास्ट में जाते जाते निफ्टी नीचे आ गया। सो सी अगेन, दिस इज़ वेरी डिफरेंट मार्केट। ये वो नई मार्केट नहीं है जो अभी तक चल रहा था काफ़ी टाइम से, जिसमें एक तरफ ट्रेंड चल रहा था, जो आप लोगों को यहाँ देख भी सकते हो कि जिसमें एक तरफा ट्रेंड चले जा रहा था और पैसे बने जा रहे थे। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल मार्केट नाउ एनी मोर। So we have to be very careful in making moves or taking our positions. So please उसका बहुत ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग पोजीशंस लें। अभी आज निफ्टी का नहीं पता, अभी तक तो सब पॉजिटिव ही दिख रहा है, बिकॉज यूएस भी कोई खास नेगेटिव बंद नहीं हुआ, ठीक ही हुआ। सुबह से एशियन मार्केट्स भी बहुत अच्छे ही लग रहे हैं। बट अगेन, जिन कंडीशंस में हमारा मार्केट ख़राब हुआ था या गिरा था, वो कंडीशंस एज इट इज़ अभी भी चल रही हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखो, ये जो मूव्स आए थे ये 3-4 कंडीशंस पे आए थे, वो कंडीशंस एज इट इज़ ही हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। चाहे जापान बढ़ रहा है, चाहे यूएस नॉर्मल हो गया, आई डोंट नो, बट कंडीशंस तो वहीं की वहीं है। तो फिर मार्केट में क्यों ये चेंजेस हो रहे हैं? सो दैट इज़ वाई वी हैव टू बी स्केप्टिकल इन थिंकिंग वाई मार्केट आर मेकिंग दीज मूव्स। यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल अगर देखें तो मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगा, बट कल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन। डॉलर बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। गोल्ड बढ़ रहा है, विच इज़ अगेन नॉट गुड साइन फॉर स्टॉक मार्केट। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह, अपनी स्टेप्स ऊपर ले रहे हैं। मार्केट कई बार बहुत ही इराटिक मूव्स देता है, जो आजकल दे रहा है कि आपको ऊपर नीचे करके दिखाएगा कि अच्छा हाँ अभी संभल गए हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, और एकदम से कोई बड़ा मूव आ जाएगा किसी दिन। अब वो किधर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और ये जो कैंडल्स बन रही हैं, अगर आप देखो कल भी, तो अगर आप इस कैंडल को देखो तो कल भी एक कंप्लीट डोजी बनाई है मार्केट में। दिस शोज़ हाउ इनडिसाइसिव मार्केट इज़। पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जाना। डोजी होती है ये, अब देख लो, कॉन्टीन्यूसली डोजीज बनती जा रही हैं। ये देखो, तो मार्केट कुछ करने के मूड में लग ही नहीं रहा, या फिर मार्केट के पास कुछ क्लैरिटी नहीं है। जब मार्केट को क्लैरिटी नहीं मिलती है, मार्केट बहुत ही इराटिक बिहेव करता है, और वही चल रहा है। हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई, वो भी कुछ खास इसमें असर था नहीं, होना भी नहीं चाहिए था, बट यू नेवर नो कि वहाँ से अभी क्या और न्यूज़ आ जाए और फिर मार्केट कैसे रिएक्ट करे। तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी केयरफुल, सो प्लीज़ ट्रेड अकॉर्डिंगली। चलिए आइए अब देखते हैं और इंडेक्सेस के बारे में। अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो सिमिलर आप बैंक निफ्टी में देखो वही चल रहा है।
कोई चेंज नहीं है। मैं मुझे कोई ये बता दे कि क्या इस ट्रेंड में चेंज है, ये कॉन्टीन्यूसली डाउन ही चल रहा है। अगर आप इसको देखो यहाँ पर, तो ये एक डाउन ट्रेंड की ही लाइन चल रही है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि अभी तक यहाँ पर भी कुछ ऐसा मेजर अच्छा हुआ है। ठीक है, डे मूव्स आ रहे हैं, आप लोग ले रहे हैं, कर रहे हैं, बट मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी ये यहाँ ट्रेंड लाइन को नहीं पहुँचा है। हो सकता है यहाँ पहुँच के नीचे आ जाए, हाँ क्रॉस करके ऊपर निकल के सपोर्ट लेके ऊपर आता है, जो मैं हर बार बोलता हूँ, तो फिर वो होगा। पर वैसा अभी तक कोई भी कंफर्मेशन हमें मार्केट से नहीं मिल रहा है किसी भी इंडाइसेस में, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ भी आप लोग कॉशियस रहें। मैं ना तो ये कह रहा हूँ कि इट इज़ अ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, बट अभी देखा देखी मार्केट कंफ्यूज्ड है, सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। चलिए अब एक बार डाउ की बात करते हैं। तो देखिए वही चल रहा है जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। सारे इंडाइसेस में अगर आप देखो तो ये भी एक कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है। और इसमें आप देखो, जो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मार्केट ऐसे ही मूव्स देता है जब वो डाउन ट्रेंड में होता है। अब ये फिर ऊपर गया है, यहाँ आके ये वापस नीचे आ रहा है। अब यहाँ से अगर नीचे आना शुरू कर देगा तो ये क्लियर हो जाएगा, बट अगर कल को वापस तोड़ दे और फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो फिर ठीक है, ठीक है। बट अभी तो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, एटलीस्ट हमारे मार्केट से भी ज़्यादा ख़राब मुझे डाउ लगता है। क्यूज़ थोड़ा बेटर था कल, पर थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप देखो तो यहाँ भी कुछ खास ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बेटर है, बट अगेन इनडिसीजन, कुछ क्लैरिटी नहीं है। डोजी बनी हुई है, कंप्लीट डोजी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखो, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, ठीक है। हर बार ये यहाँ आया, यहाँ आया, अभी फिर से यहाँ आ जा रहा है, यहाँ आके दोबारा तोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये इसको तोड़ के टिक के ऊपर चला जाता है तो ठीक है, हम लोग अब ट्रेंड में आ जाएंगे, हम लोग मार्केट एक स्टेबल आउटलुक मिल जाएगा, बट अभी तो नहीं है। वो बात अलग है कि एक दो दिन मार्केट आपको अच्छे मूव्स दे दे और सबको लगने लगे कि अरे वाह, मार्केट तो वापस अपना अप ट्रेंड में आ गया, जैसे कि हर बार हमें लग रहा है। बट प्लीज़, जब तक कंफर्मेशन ना हो, बहुत ज़्यादा इसको लेके एक्साइटेड ना हो। चलिए क्रूड ऑयल की बात करते हैं। ये देखिए, जो मैं आप लोगों से बोल रहा था, क्रूड ऑयल कहाँ तक आया, अब इसने अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। हमें सिर्फ ये कंफर्मेशन चाहिए कि एक बार ये लेके मूव ऊपर अगर आ गया तो ये कंफर्म है, फिर ये 84 के लेवल भी तोड़ देगा। आप देख लेना, अभी इसका हर्डल 80 है। अगर ये 80 पे एक बार सब रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आता है और फिर दोबारा ऊपर चला जाए और 80 ब्रेक कर दे, तो फिर ये 84 भी ब्रेक करेगा, या 84 टच ज़रूर करेगा। एंड क्रूड आप जानते हो ज़्यादा बढ़ना, इट्स नॉट गुड फॉर मार्केट, ठीक है। अब हम गोल्ड को भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, कॉन्टीन्यूसली बढ़े जा रहा है गोल्ड। ये जो इतने बड़े मूव्स आए थे, इनको इसने ब्रेक कर दिया। और अगर आप देखो तो एक ही काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप बन चुका है, जिसका ब्रेकआउट यहाँ हमें मिल चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। गोल्ड दोबारा अपने हाइस की तरफ जा सकता है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली, थोड़ा सा जिगजैग या साइडवेज तब जाएगा, बट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली इसने ये डबल बॉटम बना के ये ब्रेकआउट दे दिया है। आप इसको अच्छे से देखो तो ये आपको एक डब्लू का फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगेन इट इज़ नॉट अ गुड साइन। चलिए आइए एक बार बात करते हैं डॉलर के बारे में। सी अगेन सेम थिंग, बहुत ज़्यादा तो कुछ खास नहीं कर रहा है, साइडवेज चल रहा है, ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ इस मूव के बाद ही जब से इधर ही चले जा रहा है, बट आप देखो इसने यहाँ नीचे ब्रेक नहीं करा है, या 83 के लेवल को तो बिल्कुल नहीं करा है, जो हमारा पहले का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, उसके आसपास भी नहीं है। और अगर यहाँ से ये लेके सपोर्ट वापस उठ जाए तो ये अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर सकता है, विच इज़ अगेन नॉट गुड फॉर मार्केट, आई वुड से बैड फॉर मार्केट, ठीक है। चलिए अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। उनमें से पहला है आपका डॉक्टर लाल पैथलैब। मुझे कल अच्छा लगा ये स्टॉक, और उसका रीज़न है कि आप देखो ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड में चले जा रहा है स्टॉक। और हेल्थ केयर में आपको बताया भी था, हेल्थ केयर एंड फार्मा स्टॉक्स दे आर डूइंग वेरी गुड, तो थोड़ा सा उन पर नज़र रखें सारे स्टॉक्स पे। तो यहाँ अगर आप देखें लाल पैथलैब भी ऊपर जा रहा है, इसने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बरकरार रखी है,
और यहाँ नीचे आके अभी फिर डिप ले रहा है, डिप लेके फिर अप मूव दे रहा है। तो हो सकता है आज थोड़ा सा और ऊपर आ जाए यहाँ पे, ठीक है, अगर मार्केट सपोर्टिव रहा। वैसे भी हेल्थ केयर अच्छा कर रहा है, ठीक। अब कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे पहले, कल परसों बताए थे, आप वो देखिए कितना मार्केट के डाइसीनेस के बाद भी वो स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करें, जिनमें से एक है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। अगर आप उसको देखो तो मैंने आप लोगों को यहाँ बोला था, और ये देखिए कल की कैंडल कितना अच्छा इसने एक मूव दिया, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इसने ये आपको 2% का मूव दे दिया मार्केट में, जो मार्केट इतना इंडिसाइसिव है। सेकंड, मैंने आपको एक स्टॉक बताया हुआ था 2-3 दिन बाद से, पहले से बता रहा हूँ, रेनबो चिल्ड्रंस। अगर आप देखो मैंने आप लोगों को कहीं पे यहाँ पे रिकमेंड किया था, उसके बाद आप 2 दिन का मूव देख सकते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है आप लोगों से कि सी मार्केट चाहे किधर का भी हो, ठीक है, इफ़ यू सेलेक्ट द राइट स्टॉक्स आपको अपनी डायरेक्शन मिल जाती है, चाहे वो शॉर्ट साइड हो चाहे वो लॉन्ग साइड हो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप लोग ढंग से स्टॉक सिलेक्शन करें विद प्रॉपर सेटअप, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई से कि लर्निंग एंड प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए, अभी कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनमें से मुझे कुछ अच्छे लग रहे हैं। हाँ, जैसे कि एक ये है ज्योति लैब्स। ज्योति लैब्स में आप देखो कितने अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, और ये यहाँ पर बड़ा नीचे आया, ऊपर ऊपर गया, फिर ये दोबारा से यहाँ आया, और अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है। तो इसके चांसेस और ऊपर जाने के हैं यहाँ से। तो ये मुझे एक और स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है सुवेन फार्मा। अगेन फार्मास्यूटिकल, ये हेल्थ केयर, आप इसको भी देख सकते हो। ये भी वही अपने ट्रेंड को बरकरार रख रहा है, और यहाँ पर आके ये इसने एक तरीके का फ्लैग पैटर्न भी आप कह सकते हो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दे दिया है कल के दिन, यहाँ ऊपर ब्रेक करके कैंडल, ठीक है। तो प्लीज़ चेक दिस स्टॉक ऑल्सो। कावेरी सीड्स, इसके बारे में भी हमने कल एक जो अपना शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें बात करिए। मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है क्योंकि इसने ये रेंज तोड़ के ऊपर निकला, हालांकि ऊपर से थोड़ा नीचे आया विच इज़ गुड, बट ये आज चांसेस हैं कि ऊपर जा सकता है, आज या कल, मतलब 1-2 दिन में। तो अगर मार्केट सपोर्टिव चलता रहा तो ऑलराइट। एक और स्टॉक है विच इज़ ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, बट ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरे उससे ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता जो 9-10% एक दिन में बढ़ जाए, क्योंकि चांसेस फिर ही रहता है कि नेक्स्ट डे या तो वो थोड़ा सा डिप लेते हैं या थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं। हो सकता है डायरेक्ट भी कर जाए, मैं नहीं कहता, बट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि स्टॉक एक लिमिट में ही आगे बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट तो लेता ही। बट कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। एक शॉर्ट साइड का ट्रेड है जो मुझे अच्छा लगा, आई थिंक आई शुड डिस्कस विद यू गाइस, और वो है M&M। अगर आप M&M को देखें तो M&M में यहाँ आप देखो ये नीचे आया, फिर ये यहाँ ऊपर गया, और अब इसने यहाँ पर ये ब्रेक नहीं करा, ये नीचे आ गया। तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके दोबारा से ये सपोर्ट टच करे और फिर दोबारा ऊपर जाए, बट अगेन इसके लिए हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन लग जाए। ऐसा नहीं कि कल ही आज ही आज है, ऐसा कुछ आपको रिजल्ट दे भी सकता है, बट नॉट नेसेसरी, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट, क्योंकि मार्केट किसी डायरेक्शन में नहीं है। इस वजह से स्टॉक्स भी उस चीज़ को, अपने सेटअप्स को कंफर्मेशन और उतनी स्ट्रांगली नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो प्लीज़, बट ये स्टॉक्स आप जितने भी आज हमने डिस्कस करें ये आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और ये अच्छा ही करेंगे। देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको एक स्टॉक रिकमेंड किया था, आई थिंक हो गए होंगे 6-7 दिन। इप्का लैबोरेटरीज, अगर आप देखें कॉन्टीन्यूसली, आप देखिए कितना प्यारा ये स्टॉक चला है जब से हमने रिकमेंड किया। यहाँ कहीं हमने रिकमेंड किया था मैंने आप लोगों को, तो कॉन्टीन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा है। सो सी अगेन गाइज, फार्मा एंड हेल्थ केयर आर द 2 सेक्टर्स विच आर डूइंग वेरी गुड। सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दो सेक्टर्स एंड स्टॉक रिलेटेड टू देम, क्योंकि वहाँ पर पैसा बन रहा है, चाहे मार्केट किधर भी जा रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे गया तो भी पैसा बना, वहाँ पर ऊपर आ रहा है तो भी पैसा बन रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग आवर स्टॉक्स, ठीक। निफ्टी में मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था, विच आई फॉरगॉट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट निफ्टी, कि अब देखो मैंने ये लाइन बनाई हुई है यहाँ पर। एक तो मैंने आपको ट्रेंड यहाँ बताया हुआ था, सॉरी, एक तो ट्रेंड ये बनाया हुआ था, बट जैसे ये ब्रेक हुआ यहाँ आके रुका, अब ये दोबारा आप देखो हल्का सा एक ट्रेंड ले रहा है यहाँ पर। अगर ये इसको ब्रेक करेगा और फिर यहाँ ऐसे आएगा तो फिर ये डाउन ट्रेंड कन्फर्म होगा। बट अगर ये सपोज यहीं पे साइडवेज चलता रहा और ऊपर चला गया, फिर लेके ऊपर आ गया, तो ये इट विल बी अ गुड ट्रेंड अगेन एंड मार्केट विल बी अप अगेन। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है।
एंड द वे आई एम टेलिंग यू गाइस, ऐसे ही चार्ट्स को देखना चाहिए और चार्ट्स को देख के समझना चाहिए कि वो किधर का मूव दे रहे हैं, एंड देन वी शुड टेक द पोजीशन. सो ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस इज़ लर्निंग इन द प्रोसेस. उसके बिना कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो चलिए गाइस, ये आज का मॉर्निंग अपडेट वीडियो था जहाँ पे हमने स्टॉक्स और इंडाइसेस के बारे में बात करी. टेक मेरा अभी भी यही है कि इट इज़ नॉट इन मार्केट इज़ नॉट इन गुड इन एनी डायरेक्शन. मार्केट अभी थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, तभी आप मैक्सिमम डोजीज देख रहे हैं बनते हुए. तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. एकदम से कोई मूव को सही मान के, ऊपर या नीचे मैं दोनों तरफ बोलूँगा, एकदम से सही मान के उधर की तरफ ना चल दें. Hold for some time and see how market is giving the signals, and when the correct signal comes then we should make the positions. पैसा बनता है, ओवरनाइट बनता है, बिल्कुल बनता है और आगे भी बनेगा, बट जब कभी ऐसे पैचेस आते हैं तो वी शुड बी केयरफुल, या फिर कम पोजीशंस लेके जाओ अगर ओवरनाइट आपको जेल जाना भी है तो. ठीक है, सो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों के साथ भी. एंड मुझे बताएं अगर आप लोगों को किसी और स्टॉक पे भी वीडियो चाहिए. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय.